हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने नोटिस किया है कि एक बहुत हीटेड डिबेट चलती है गोकू वर्सेस साइतामा इस टॉपिक पे। बट आज मैं नहीं करूँगा वो डिस्कस टॉपिक। आज मैं करने वाला हूँ गारो वर्सेस यूजिरो। तो कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि कौन से दो डिफरेंट वर्स के एनिमे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंपेरेबल है एक दूसरे से। तो मेरे मन में आया गारो और यूजिरो। तो मैं बता दूं आपको कि मैं मांगा वाला गारो को एक्चुअल में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर बन जाने के बाद, क्योंकि वो वन पंच मैन का थीम है सुपर हीरोज और मॉन्स्टर्स, गारो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। तो वो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट रेंज में चल रहा था पावर्स के मामले में। बट आई एम टेकिंग द एनिमे वाला गारो विच इज़ स्टिल ह्यूमन, हु इज स्टिल ह्यूमन, सॉरी। तो अब गारो ह्यूमन है एंड रिलाइज अ लॉट ऑन मार्शल आर्ट्स, मे बी ओनली ऑन मार्शल आर्ट्स, वर्सेस यूजिरो हानमा जिसका एनिमे ही मार्शल आर्ट्स के ऊपर है, बट वो खुद उस एनिमे में एक सुपर ह्यूमन है। तो मैंने सोचा कि यार ये दोनों फाइट करेंगे तो इट विल बी एन एपिक डिबेट एंड एज वेल एज अ गुड टॉपिक फॉर अ वीडियो। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। लेट्स कीप द क्रैप आउट एंड जस्ट स्टार्ट आवर वीडियोस। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, हम दोनों की फीट्स यानी कि दोनों के अलग अलग इवेंट्स जो उनके पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको लिस्ट करेंगे एंड देन विल कंपेयर इट टू ईच अदर। तो स्टार्ट करते हैं गारो की फीट से। तो गारो जो है उसके हमने देखा था उसके फर्स्ट अपीयरेंस के डेब्यू में कि उसने बेसिकली जितने भी मॉन्स्टर्स है, जो छोटे 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 मॉन्स्टर्स है विथ नॉट अ लॉट ऑफ हाई रैंकिंग, वो उनको हरा देता है। और बी एंड ए क्लास के सब हीरोज़ को भी अकेला हरा देता है, विच मीन्स गारो इज़ रियली ऑन अ हाई लेवल। तो अगर मैं उसको लिस्ट करूँ तो ही विल बी एट अराउंड क्लास एस रैंक 7 इन माई ओपिनियन, बट विल सी। वैसा है तो वो एक एस क्लास हीरो के बराबर में आता है। और अगर उसके एस क्लास हीरोज़ की फ़ाइट की बात करूँ तो उसकी सबसे पहली फ़ाइट जो हुई थी एस क्लास हीरो के साथ वो था टैंक टॉप मास्टर। सो टैंक टॉप मास्टर इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, नॉट रियली फॉर हिज स्पीड, बट वो भी स्पीड में कम नहीं है टैंक टॉप मास्टर, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। तो टैंक टॉप मास्टर से लड़ते वक्त मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि गारो लिटरली ज़ीरो एफर्ट पे जीता, लाइक हानवा यूजिरो हर अपने वर्स के फाइट में जीतता है, बट जीत गया विथ माइल्ड डिफिकल्टी, नॉट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई ही वॉज ब्लीडिंग टू, लाइक ब्लीडिंग द हेल आउट ऑफ हिम गारो। बट देन गारो जीत गया आफ्टर ऑल, वी कैन से दैट। और उसने साथ ही में जस्ट टैंक टॉप मास्टर ही नहीं, उसके पूरे के पूरे टैंक टॉप क्लैन को भी अकेले हराया था। और मैम राइडर को तो काउंट करना ही पड़ेगा। और फिर उसकी फाइट हुई मेटल बैट से। तो मैं मेटल बैट की बात करूँ तो मेटल बैट से उसको कंपेरेटिवली कंपेयर टू टैंक टॉप मास्टर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी हुआ। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, अभी तक दिल से बुरा लगता है यार जब वो मेटल बैट की हिट गारो को लगती नहीं है, सिंपली बिकॉज उसकी बहन आ जाती है। बट एनीवेज गारो जो है वो मेटल बैट से थोड़ी सी लाइक माइल्ड, इवन मोर लाइक थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी पे लड़ता है और इवेंचुअली जीत जाता है। बट मैं उसको एज अ कंप्लीट विक्ट्री में गिन तो नहीं सकता, बट मैं गिन दूंगा क्योंकि मेरे ओपिनियन में आई थिंक उसकी बहन नहीं आती तो इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट विक्ट्री फॉर मेटल बैट। तो उस फाइट के ख़त्म होने के बाद गारो खुद भी स्टेट करता है कि अगर वो चीज़ उसे लग जाती, वो बैट उसे लग जाता, तो शायद से गारो जिंदा भी नहीं होता। उसने खुद ही से स्टेट किया है, विच रिप्रेजेंट्स एंड शोज द पावर कि मेटल बैट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो ऐसे ही इज़ प्रैक्टिकली बेसिकली अनस्टॉपेबल अनटिल वो वॉचडॉग मैन से लड़ता है। वॉचडॉग मैन से वो बहुत बुरी तरह से हारता भी है, बट देन मुझे पहले लगा कि इट इज़ अ डिफीट फॉर हिम, बट नहीं। उसने बाद में जब बॉम बांग और जेनोस ये सब उससे लड़ रहे थे तीनों मिलके, तो उसने क्या किया, उसने वॉचडॉग मैन का ही फाइटिंग स्टाइल अडेप्ट किया और एक्चुअली बिकेम इवन मोर पावरफुल, विच मीन्स कि गारो का वो डिफीट से ज़्यादा एक पावर अप वाला मोमेंट था। और एक और फैक्टर ये भी है कि उसने वो डेथ कैटलिंग के जितना भी ग्रुप था उनको भी अकेले हराया था, विच इज़ अ लॉट। तो उनको अकेला हराने के बाद, इंजर्ड होने के बाद भी जेनोस बॉम और बांग से लड़ना,
विच शोज़ कि गारो में बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस भी है, स्टैमिना भी है, और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि वॉचडॉग मैन की फाइट के बाद वो फिर भी इंजर्ड था, और इंजरी में भी उसने इतना लड़ा है। तो बोल सकते हैं गारो इज़ रियली रियली एंड्योरेंट एंड रियली स्ट्रॉन्ग। तो सीज़न 2 की एंड तो यह भी हो जाती है जब फिनिक्स मैन उसको लेके चला जाता है। बट नाउ इट इज़ सो दैट इज़ वाई नाउ अब हम लोग कंपेयर करेंगे उसे यूजिरो की फीट से। तो यूजिरो से खुद के यूनिवर्स में, यानी कि बाकी यूनिवर्स में तो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, तो वो किसी को भी हराए, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील टू अस। तो हम लोग उसे गारो के ही पास्ट ओपोनेंट से कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैंक टॉप मास्टर से कंपेयर करके। तो भाई एक चीज़ बोलूँगा मैं कि टैंक टॉप मास्टर का मेन जो उसका जो मेन ट्रम्प कार्ड है दैट इज स्ट्रेंथ। एंड यूजिरो हानमा को स्ट्रेंथ में हराने के लिए लिटरली टेक्स अ लॉट मोर देन दैट। बट जब वो बोरोस का एलियन स्पेसशिप जब आया था सिटी ए के ऊपर, तभी हम देख सकते हैं कि टैंक टॉप मास्टर ने एक बहुत बड़े से पत्थर को, मलबे के पीस को उठा लिया था। बट आई थिंक कि यूजिरो भी कर सकता है वो, क्योंकि यूजिरो ने बहुत सारी फीट्स दिखाई है अपनी स्ट्रेंथ की, जो कि है कुछ ज़्यादा ही। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेमस फीट उसकी वो है कि जब वो चल रहा था लाइटनिंग गिरी, और लाइटनिंग के बाद भी वो कैजुअली चलता रहा, विच जस्ट गिव्स एन एग्जाम्पल कि यूजिरो जो है वो बाकी वर्स में बिलोंग ही नहीं करता है। वो खुद वन पंच मैन का यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में आएगा, आर्ग्यूबली ऑफ कोर्स। बट वैसे ही देखते हुए मुझे लगता है कि अगर टैंक टॉप मास्टर ने अपना फुल फोर्स ब्लोज मार भी दिए यूजिरो पे, उसको लिटरली कुछ होगा तक नहीं। क्योंकि इफ सी कंपेयर टू यूजिरो, गारो एनिमे गारो की एंड्योरेंस कम है उससे, और अगर फिर गारो उसके फुल फोर्स ब्लोज ले सकता है तो यूजिरो भी डेफिनेटली ले सकता है। तो यूजिरो टैंक टॉप मास्टर को तो बेसिकली रोल कर डालेगा, उसे पूरी बुरी तरह से हराएगा। नाउ विल कंपेयर हिम टू मेटल बैट। तो मेटल बैट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है कंपेयर टू टैंक टॉप मास्टर, क्योंकि उसका बेसिकली कोई एक सा स्पेशल ट्रम्प कार्ड नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर रिलाई करता है। तो अगर हम देखें, मेटल बैट की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जब वो ज़मीन पे वो बैट मारता है एक बार, तो वो पूरा मतलब पूरा टूट जाता है, टूट फूट जाता है वो। तो दैट शोज़ कि मेटल बैट जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट मोर देन एन एवरेज मैन। ऑफकोर्स एवरेज तो बहुत ज़्यादा नीचे हो, बट इवन मोर देन एन एवरेज सुपर हीरो दैट वर्क्स इन द हीरो एसोसिएशन। बट मेरे हिसाब से अगर यूजिरो इतना ज़्यादा उसके फास्ट रिफ्लेक्सेस भी दिखाए गए हैं, जैसा कि जब वो वियतनाम वॉर में लड़ रहा होता है, उसने बहुत बहुत कुछ उससे एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको उसके रिफ्लेक्सेस दिखाए जाते हैं। तो हिज रिफ्लेक्सेस आर फास्ट इनफ कि वो उसके मेटल बैट के ब्लोज को ब्लॉक कर सके, और ब्लॉक कर सके तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हाथ में कुछ डैमेज होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला यूजिरो ने बहुत सारे अलग अलग फीट्स दिखाए जिसमें अपनी एंड्योरेंस दिखाता है यूजिरो। एंड अगेन उसने एक हनायामा काउरू का फुल फोर्स का ब्लो सीधा फेस पे खाया था, विच इज़ लाइक अ लॉट हनायामा। और उसमें यूजिरो की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एक और उसकी फीट है जब उसने अर्थ को एक को अपने पंच से रुका दिया था। सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ सुपर ह्यूमन फीट, बट या इट इज़ देयर। उसके बाद देखा जाए, कंपेयर करेंगे उसे हम वॉचडॉग मैन से, तो अगेन आई वुड से यूजिरो हानमा would be a bit faster and more endurant than the current Garo, not the current Garo. द गारो जो वॉचडॉग मैन से फर्स्ट टाइम लड़ता है वो वाला गारो, उससे ज़्यादा हो तो मुझे तो लगता है कि वो वॉचडॉग मैन को भी हरा देगा। द ओनली पोजिशन वेर आई थिंक यूजिरो वुड लूज इज मेटल नाइट, और या मेटल नाइट एंड जो टॉप टीयर के सुपर हीरोज है। आई थिंक वो बांग को भी हरा देगा, मुझे तो वो लगता है बांग को भी हरा देगा, बट दैट्स आर्ग्यूबल। ना, हरा देगा बांग को मेरे हिसाब से। तो मेरा ओपिनियन है, ओके। तुम अपना ओपिनियन कमेंट ऑन योर ओपिनियन, क्योंकि मुझे भी देखना है कितने लोग जो है वो सोचते हैं कि यूजिरो स्ट्रॉन्गर देन बांग। लेट्स सी, मे बी एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा दूसरा, बट तब तक के लिए गारो पे फोकस करते हैं। तो ये हो जाता है। तो बेसिकली यूजिरो और गारो दोनों के दोनों टॉप टीयर एस क्लास हीरोज के लिस्ट में आ सकते हैं। बट वॉट इफ दे फाइट वन ऑन वन, तो मेरे हिसाब से गारो जो है उसके मूव्स यूजिरो को मतलब हर्ट इतना नहीं कर पाएंगे कि यूजिरो हार जाए। हारना दूर की बात है, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन यूजिरो नोज अ लॉट ऑफ मोर ऑफ मार्शल आर्ट देन गारो। गारो का है
आई थिंक वाटर स्प्लैश टेक्निक, आई डोंट नो, सॉरी अगर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा उसका असली नाम क्या है, बट जो भी है तो उसका वो टेक्निक है। बट यूजीरो जो है, एंड वी ऑल्सो नो कि यूजीरो कैन लर्न एनी टेक्निक विद इन मिनट्स। जैसा कि काकू से लड़ते वक्त यूजीरो ने शाओरी साओली सीख ली थी बहुत इजीली विद इन मिनट्स, तो आई थिंक वो गारो की टेक्निक भी मास्टर कर सकता है, विच मीन्स यूजीरो वुड एक्चुअली रोल द एनिमे गारो, लाइक लिटरली ओवरवेलम कर देगा। बट स्पीकिंग ऑफ द मॉन्स्टर गारो, मुझे नहीं लगता, बट दैट इज़ अगेन माई ओपिनियन। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने मतलब आपको कोई आपका अगर मैंने आप इफ़ यू डिसअग्री विद माई ओपिनियन, ठीक है यार, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरा ओपिनियन है। और तुम अपना ओपिनियन और तुम्हारा रीज़न कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ओपिनियन क्यों वैसा है, वो रीज़न भी कमेंट डाउन करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं वीकली कंटेंट लाता रहता हूँ वैसा, एनिमे वर्सेस एनिमे वगैरह का जितना भी चीज़ें एनिमे से रिलेटेड, इनको जो भी ओटाकुज है, जो भी वीब्स है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली एक्टिव रहता ही हूँ यूट्यूब पे, तो या सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ एंड जस्ट आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।